दोषी कौन है इसमें? कौन आप किसको दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? इसमें बैंक मैनेजर सबसे बड़ा दोषी है। नमस्कार, बोलता समाज 24 के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। सहारनपुर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बैंक द्वारा दिया गया लोन जिसकी बार बार नोटिस चस्पा किया जा रहा था, जिन्होंने बैंक द्वारा लोन लिया था 60 लाख रुपए का लोन बताया जा रहा है और करीब 2013 में ये लोन लिया गया था जिसकी भरपाई नहीं की गई। तो बैंक द्वारा चस्पा करने के बाद लीगल प्रोसीजर से ये मकान को खाली कराया गया है। लेकिन दूसरी पार्टी का ये कहना है कि परिवार में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। तो बड़े भाई ने ये लोन कराया था 60 लाख रुपए का जिसकी जानकारी छोटे भाई को नहीं थी। परिवार में जब ये जानकारी दी गई कि भाई आपके पास 60 लाख रुपए का लोन है और आपने ये लोन नहीं चुकाया, आपके घर पर ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, तो उससे यहाँ पर थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिला है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सूझबूझ से कब्जा ले लिया गया है और बैंक का भी पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। हम बात करते हैं कि प्रकरण क्या था, किस प्रकार का था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शमीर रहमान, मैं इरफान की औलाद हूँ। जब ये लोन हुआ है हमें कुछ पता नहीं। जब वो बैंक वाले आए यहाँ के जी इस पे लोन दे रखा है, मैंने कहा जी आपने लोन किस बेस पे दिया, कैसे दिया लोन? कि जी हमने इस बिल्डिंग पे दिया। मैंने कहा आपने लोन किसने लिया था, उसका नाम? मेरे भतीजों ने लेते रहे, वो हामिद और मोहम्मद अहमद, वो ऊपर रहते हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक। जानकारी थी इस बात की कि लोन दिया जा रहा है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये चुपचाप, अगर हमें जानकारी होती तो हम तभी वो करते कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। तो ये तो जाली अटॉर्नी है, जाली हमने ये किया है। संपत्ति किसकी थी? है मेरे बाप की थी संपत्ति। आप उस बराबर की संपत्ति में हिस्सेदार थे, बड़ा भाई और छोटा भाई? हाँ सब। कुल कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। तो ये चारों की संपत्ति है? चारों की संपत्ति थी जी। तो सबकी सहमति से लोन हुआ या सिर्फ बड़े भाई की सहमति से? सब उसके बच्चों की, बड़ा भाई तो गए और उसके बच्चों ने जाली अटॉर्नी करा के और बैनामा करा के बैंक से सांठगांठ करके और ये लोन करा दिया। अब आप ये बताइए, बैंक अगर किसी को 5 लाख रुपए भी लोन देगा, वो आस पास तो मालूम करेगा ये बिल्डिंग किसकी, इसका क्या मामला, ये नहीं करेगा। ये अंधा होके लोन कर देगा देख करके। हमें तो जब पता चला, जब वो बैंक वाले आए कि इस पे लोन है, बोले भाई आपने कैसे दिया लोन? फिर वो डॉक्टर साहब की दुकान में बैठे हैं सामने। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब की दुकान में बैठे हो, ये किराए पे है इनके पास। आप अगर मारी की लोन लेते हो, ये नीचे कहते हैं कि कोई नहीं किराएदार, तो क्या आप इससे भी खाली कराओगे? 2013 का मामला बताया जा रहा है। 2013 में लोन लिया गया था बैंक से, तो तब से आपको कोई जानकारी नहीं हुई? देखिए हम तो अनपढ़ आदमी, बाहर गांव में काम कर, वहाँ पे दिल्ली काम करता हूँ, हमें क्या पता लड़कियां हमारी, हमें तो कोई मतलब पता ही नहीं। हमें तो बैंक को चाहिए था कि भाई ये लोन हम दे रहे हैं, आपकी सहमति है क्या? बैंक को चाहिए था, नहीं चाहिए था। अगर किसी को 5 लाख रुपए भी लोन देगा बैंक, तो वो ये 4 आदमियों से मालूम करेगा। हिस्से का बैनामा किसने किया उनके नाम? मोहम्मद अहमद और उसमें हामिद। मतलब ये नकली बैनामा है? नकली बैनामा है। तो आप इस मामले को लेके कोर्ट में गए कोई? हाँ हम गए, ये है, ये देखिए हम लोग। मैं चाहूंगा ये भी दिखाना। ये जब ही हमने सिविल कोर्ट में पेश किया, ये देखिए ये क्या हुआ है। जब हमें जिस दिन ये मालूम हुआ कि उन्होंने बैंक से लोन ले रखा, हमने सिविल कोर्ट में पेश किया है। ये देखो आप। बहरहाल ये 2013 का मामला है। आप बहुत बाद में कोर्ट में गए, तो आपने परिवार में बैठ के कोई बात आपस में करने की कोशिश की? 2013 में लोन नहीं हुआ। ये 2013 में उन्होंने बनाना शनामा कराया जाली। लोन कब हुआ है? लोन तो ये बाद में 2-3 साल हो गया है। जब ये लोन, कुल रकम कितनी है बैंक की? ये इनको पता है कितनी है बैंक की रकम। पहले ये पढ़ो आप, ये करो आप। ये मैंने कैमरे पे ले लिया, मेरा पढ़ना काम है। मैं कहूँगा दर्शक इस बात को जरूर पढ़े। ये देखो, ये जब तक खुद बैंक की जांच हो गई कि ऑर्डर लेकर उनसे 60 गांठ करके और सिर्फ हमें बाहर निकालना है उनको। ये योगी सरकार में ये हो रहा है। जबकि योगी का ऑर्डर ये है कि अगर कोई 10 साल से भी कहीं रह रहा है, वो गाड़ी के वो बगैर उसके बाहर नहीं निकलेगा। ये खुलेआम जांच हो रही है हमारी। बहरहाल ये एक सहारनपुर में प्रकरण सामने आया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोन के बकाये को लेकर पीड़ित खड़े, इनका आरोप यह है कि नकली बैनामा करा दिया गया इन्हीं के बड़े भाई द्वारा और उस बैनामे के आधार पर लोन लिया गया। हालांकि ये एक लीगल प्रोसीजर के तहत, मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ बैंक के आदमी भी खड़े हैं और यहाँ पर पुलिस के आदमी भी खड़े हैं जो कि
यहाँ पर सुरक्षा में, ताकि किसी किस्म का कोई यहाँ पर विवाद और बवाल ना हो। जबकि योगी जी का ऑर्डर है कि अगर कोई 10 साल तक नहीं रह रहा या तो 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, या तो मेरे कोई सहन हो या मेरी कोई सहमति हो, तो चलो मैं मेरा सामान निकाले, कोई बात नहीं। लेकिन ना तो मेरा कोई ऑर्डर, ना मेरी कोई सहमति। जिस दिन मुझे ये पता चला कि मेरे बैंक से लोन दे रखा, बैंक वाले आए तो मेरे बैंक वाले इनाम मिल गई, मेरे बगैर ऑर्डर के आपने कैसे दिया, मेरे बगैर। सारा ये जांच का विषय है। हम भी चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे, बैनामा कैसे हुआ है और लोन कैसा हुआ है। लेकिन मैं आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी कर रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के फ्रॉड वाले मामले में बैंक भी संज्ञान ले और सरकार भी संज्ञान ले। बैंक को क्या चाहिए था, अगर वो लोन दे रहे थे तो वो नीचे मालूम करता भाई नीचे कौन रह रहा है, बराबर में कौन रह रहा। इन्होंने आंख बीच के लोन कर लिया। बैंक ने बिना हमारी सहमति के, बिना हमारे पूछे चुपचाप लोन कर दिया। अच्छा जी, और लोन करने के बाद जब ये जिसने लोन लिया है वो लोन नहीं उतार सका, तो ये जो है कुड़की उसी उसमें हो रही। हमने यहाँ कहा कि भाई हमें 2-4 दिन का समय दो, हम अदालत जाएंगे, स्टे लेके आवेंगे, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा। हमारा सारा सामान बाहर निकाल दिया हमारा। योगी का आदेश है कि जो आदमी साथ में रह रहा है, कम से कम हमें 2-4-10 दिन का हमें टाइम तो दिया जाए, ताकि आपके पास अब से 13 दिन पहले भी नोटिस चस्पा किया गया था, बैंक ने टाइम दिया था आपको, आपने उस नोटिस पे क्यों संज्ञान नहीं लिया? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सा नोटिस। मैं चाहूंगा अभी भी एक नोटिस लग रहा है इनके दरवाजे पे, मैं वो नोटिस भी दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कैमरामैन वो नोटिस भी दिखाए। इसी तरह का कोई नोटिस हमेशा से बैंक लगाता है संपत्ति पे, और उनको वार्न किया जाता है कि भैया आपके ऊपर जो बकाया है, आप समय रहते हैं जिन्होंने लोन दिया उन्हें फुल। मैं संपत्ति की बात, संपत्ति पे वार्न किया जाता है कि आप ये बकाया दे दो, अन्यथा आपके ऊपर जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये एक बड़ा मामला सहारनपुर में देखने को मिला है। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, राजो के महल्ले में इस टाइम में मौजूद हूँ, जो थाना मंडी क्षेत्र पड़ता है। तो बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे बोलता समाज 24 सिकंदर राणा के साथ। केस डाल रखा है, किस लिए डाल रखा है तो बताओ आप हमें। ये कार्रवाई पिछले 1 साल से चल रही है। भाई केस लड़ रहा है 1 साल से, हाथ जोड़ के भी अभी से प्रक्रिया को बाधित न करो। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, स्टे लाया ये तो जुल्म कर रहे हैं आप। हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी किसी हमें हफ्ता 10 दिन का टाइम दो, हम स्टे दिए जाएंगे। पहले तो दिया था आपको टाइम। कहा दिया हमें तो कुछ 1 साल का टाइम हो गया, हमें कुछ नहीं पता। 1 साल का टाइम हो गया, 1 साल का टाइम। ये ऊपर वाले आके फाड़ दे, जिन्होंने फ्रॉड करा हमारे साथ वही फाड़ दे। आप नीचे रहते हो, क्या हुआ? अरे बीच में हो तो ये स्टेज तो है सर, 26 तारीख तक आप कर लेंगे। Let it be placed on 26 before honorable PO as a fresh matter. It should be placed before the PO as a fresh matter. No stay was granted by the honorable PO, honorable DRT. Please don't misstatement or misconceive order passed by the honorable DRT. वो अगली डेट लगी है 26 तारीख के लिए। वो दिखा जो आपने दाखिल किया है स्टे प्लेस किया है ना, हम चले जाएंगे। आपका लिखा है, हम चले जाएंगे। आप दिखा
अरे झूठे मारेंगे अभी गिरा के हमारा तो सवाल ही हमने तो लोन नहीं दिया हमारा कुछ काम नहीं हमें और हमारे बीच में आज मौजूद हैं शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक साहब। मलिक साहब ने जो प्रकरण हुआ है कुर्की का, किस नजर से देखते हैं आप इसे? ये दरअसल एक हफ्ते पहले मेरे संज्ञान में आया था और हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए थे। कमिश्नर साहब को मैं आदेश बाई हैंड आदेश करके दिया था इनके लिए, समीर रहमान के लिए। इनका कहना ये था, इनका कहना नहीं, इनका रिकॉर्ड जो बता रहा है, ये कोर्ट में भी गए हैं इसके लिए। इनको जानकारी नहीं बैनामा कब होगा। एक बाप की औलाद, दो औलाद है, एक ऊपर रह रहा, एक नीचे रह रहा। ऊपर के इनके भतीजों ने अपना जो बैनामा करा लिया, फ्रॉड। पहले तो फ्रॉड हुआ, बैनामा फ्रॉड हुआ, फ्रॉड बैनामे का में फिर फ्रॉड हुआ, तो फ्रॉड हुआ तो आपका जब लोन हुआ, वो लोन पे जब बैंक लोन करने जा रहा है, अरे 50 साल से 45 साल से जो लोग रह रहे हैं, 10 साल इनके वालिद इनके साथ रह गए, उनकी सेवा की इन्होंने, उनका इंतकाल इनके हाथों में हुआ, उनका इंतकाल। तो इसलिए उस स्थिति में जो यहाँ रह रहा है 40-50 अपने मकान में रह रहा है, किराए का भी नहीं, किराए को भी जिस तरीके से क्या किराए का मकान जिस तरह खाली। दोषी कौन है इसमें? कौन आप किसको दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? इसमें बैंक मैनेजर सबसे बड़ा दोषी है। उसे बैंक को जानकारी लेनी चाहिए थी, अड़ोस पड़ोस लेते हुए तो घर में रह रहे हैं। बैंक के मैनेजर को एक तो जानकारी करनी चाहिए थी कि आप मैं यहाँ लोन लेने आए हैं, मेरे पास फाइल आई है इस लोन की, क्या ये मार्केट कौन है, कैसे आप किस हैसियत से रह रहे हो। अब ये अपने वालिद की संपत्ति पर रह रहा है, भाई के जब इसका अधिकार है, अभी अपने अधिकार से इससे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, इनको राइट, इनके राइट से इसको आज ये प्रकरण देखा है, अब आप क्या करोगे? कहाँ दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट के दरवाजे के अलावा जनता के दल में जाएंगे। इस तरह तो यदि जनता के साथ इस तरह अन्याय होता रहेगा तो जनता को हम लोग धरने प्रदर्शन भी कराया जाएगा। इसके इनके खिलाफ में भारतीय किसान यूनियन का प्रोग्राम का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और हम इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और बैंक मैनेजर को इसको जो बैनामा किया गया है, रजिस्ट्रार बैंक का नाम भी खोला जाए, किस बैंक माध्यम से? पंजाब नेशनल बैंक में पैसा शाखा बनाए, शाखा वो तारावती से आगे चल के उधर चल के दूसरी गली में है। मैं आपको ये जांच का विषय है, बड़ा सवालिया निशान है जो बैंक के ऊपर लगाया गया है। और क्यों नहीं, बैंक जब कोई लोन देता है हर चीज की वेरिफिकेशन करता है, छानबीन करता है। यहाँ तो एक बड़े अमाउंट का सवाल है और एक शरीफ परिवार बेघर कर दिया गया है बैंक की बड़ी लापरवाही से। तो देखते रहे बोलता समाज सिकंदर राणा के साथ।